छात्रों से राजनीतिक संवाद के बाद अब हम एक राजनीतिक विवाद से जुड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। इस विवाद का केंद्र है जंतर मंतर पर हुआ प्रदर्शन और एक वरिष्ठ आईपीएस अफसर। हम बात कर रहे हैं अमृतसर के पूर्व कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर की, जिन्हें अचानक उनकी वर्तमान जिम्मेदारी से हटा दिया गया। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने भुल्लर का ट्रांसफर कर दिया। अब भुल्लर को डीजीपी ऑफिस रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। भुल्लर की जगह हरमनबीर सिंह को अमृतसर का नया कमिश्नर बनाया गया है। किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर करना राज्य सरकार का अधिकार है, लेकिन बीजेपी ने ट्रांसफर की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। आपको बीजेपी का यह आरोप गौर से सुनना चाहिए ताकि आप पंजाब के इस राजनीतिक विवाद को बेहतर तरीके से समझें। भुल्लर साहब की ट्रांसफर की इसकी टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। वही भुल्लर साहब आज इनके ब्लू आइड बॉय थे। जब कोई भी पंजाब में कोई काम कराना था इन्हीं भुल्लर साहब से कराते थे। और जब भुल्लर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि उन्होंने कोई बम बनाते लोग पकड़े हैं जो दिल्ली जंतर मंतर पे गए थे, तो फिर तार हिल गई दिल्ली तक। बीजेपी का दावा है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को भुल्लर पर पूरा भरोसा था, लेकिन जब गुरप्रीत भुल्लर ने आतंकवादियों के केस से जंतर मंतर के प्रदर्शन को जोड़कर बयान दे दिया, तब उन्हें अचानक ट्रांसफर कर दिया गया। अब जरा समझते हैं ये केस क्या था और भुल्लर ने क्या बयान दिया था। दरअसल 3 और 4 अगस्त को अमृतसर पुलिस ने 9 संदिग्धों को पकड़ा था। संदिग्धों से 3 पिस्टल और 4 पेट्रोल बम बरामद किए गए थे। अमृतसर पुलिस का दावा था कि संदिग्धों के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से रिश्ते थे और आरोपी जंतर मंतर पर हो रहे छात्रों के प्रदर्शन पर पेट्रोल बम फेंकना चाहते थे। इसी कार्रवाई के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें तत्कालीन पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर ने इस टेरर मॉड्यूल से जुड़ी जानकारी दी थी। अब हम आपको गुरप्रीत भुल्लर का वही बयान सुनाने जा रहे हैं। मंतर पे धरना चल रहा था, वहाँ भी ये जाके 8 लोग अपना ग्रुप, और वहाँ इनको लोकल एक मुहैया करवाई गई सपोर्ट, जैसे मटेरियल वगैरह, पेट्रोल बॉम्ब्स वगैरह दिलवाए गए। वही पाक बेस्ड हैंडलर जो आईएसआई का बंदा है लग रहा, उसी ने ये उनको वहाँ लोकल सपोर्ट और मटेरियल प्रोवाइड करवाया। बट किसी कारण ये अपना किसी एग्जीक्यूशन से में कामयाब नहीं हो पाए, तो जैसे ही वापस आए तो हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में इनको गिरफ्तार किया। भुल्लर के इसी बयान को बीजेपी उनके ट्रांसफर की वजह बता रही है। बीजेपी का कहना है कि भुल्लर ने जंतर मंतर पर संदिग्धों के जाने की बात कही थी, जो सरकार को कबूल नहीं है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस को भी भुल्लर का ट्रांसफर पारदर्शी नहीं लग रहा है। बीजेपी तो आरोपों पर रुक गई थी, कांग्रेस आगे बढ़कर अब जांच की मांग कर रही है। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी भुल्लर के ट्रांसफर को एक रूटीन प्रक्रिया बता रही है। इसे विपक्ष की मुद्दाहीन राजनीति की मिसाल करार दे रही है। इसके लिए तो अच्छी बात है, इन्होंने पकड़ा है, लेकिन आम आदमी पार्टी को क्या तकलीफ हुई है कि क्या परेशानी हुई है कि इनको बदलना पड़ा। इसमें तो जो ऐसे लोग काम करते हैं, अफसर अच्छा काम करते हैं, उनको तो अवार्ड देना चाहिए कि ऐसे लोग पकड़ लेंगे ताकि वो आगे भी कुछ ऐसा ना करें। पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, प्रॉपर ये सारा बाहर आना चाहिए और डिटेल्ड आना चाहिए, कहाँ तक इसके पीछे तक जाना चाहिए। ट्रांसफ़र इज़ ए पार्ट ऑफ सर्विस, तो वो वहाँ से 1-2 साल से लगे थे और उनकी ट्रांसफ़र हुई है। ये उनकी कोई पहली ट्रांसफ़र थोड़ी हुई है, इससे पहले भी उनकी कई ट्रांसफ़र हुई हैं और उनके अलावा और भी पंजाब के बहुत से ऑफिसर्स की रेगुलर ट्रांसफ़र हो रही हैं, चाहे कोई डिप्टी कमिश्नर है, चाहे कोई एसएसपी है। सो इट इज़, इसके ऊपर बात करना तो मुझे समझ से बाहर है कि विरोधियों के पास, असल में अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है। वार पलटवार करना राजनीति की पुरानी रवायत रही है, लेकिन जेनजी आंदोलन और एक आईपीएस के ट्रांसफर के कथित कनेक्शन ने इस मामले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। सवाल उठ रहे हैं, क्या वाकई भुल्लर का जंतर मंतर वाला बयान ही उनके ट्रांसफर की वजह बना, और अगर ऐसा हुआ तो इसके पीछे वजह क्या है।